अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हमारा बड़ा दिल दुखा, पूरी मुस्लिम उम्मा का दिल दुखा, मगर हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद केस चलता रहा, अदालत में केस चलता रहा। 2019 में बिलाखिर इसका फैसला आया, और जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया कि यह जगह राम मंदिर के लिए है। यहां पर पहले राम मंदिर था, लिहाजा बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया उससे मुसलमान दस्तबरदार हो, और अब यहां पर मंदिर तामीर होगा। फिर मोदी सरकार ने तकरीब सजाई बाकायदा, जो कई दिन जारी रही। वहां पर बड़ी ठाट और बड़ी शान से मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया। मंदिर से प्रॉब्लम नहीं है हमें, मुसलमानों को मंदिर से प्रॉब्लम नहीं है। आप बनाएं, आपकी जगह बनाएं। मस्जिद गिरा के जो मंदिर आप बना रहे हैं, मस्जिद शहीद करके जो मंदिर बना रहे हैं, उससे दुख हुआ। और अब जो लेटेस्ट न्यूज है नाज़रीन, उससे तो वाज़ेह हो गया है कि भारत सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है। मोदी राम राज्य चाहता है, राम राष्ट्र चाहता है। इन दोनों से मुराद है कि राम का राज हो, यानी हिंदुओं का राज हो, और ये हिंदू मुल्क बन जाए। राम राष्ट्र का मतलब है हिंदू मुल्क बन के रह जाए, और यहां पर इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत हो। ये बाकायदा डिजाइन कर लिया गया है। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, उससे अब से कहते हैं ना कि कब्र में आखिरी कील ठोकना था, वो ठोक दिया गया। आपको पता है 32 वो लोग जो बाबरी मस्जिद शहीद करने में मुलव्विस थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको रिहा कर दिया। यह कहकर अब ये जो दलील दी है ना, वो इंतहाई भोंडी दलील है। दुनिया हंस रही है उस दलील पे। दोस्तों, दलील ये दी गई है कि जनाब बाबरी मस्जिद को जो शहीद तो किया गया, वो तो ये मान रहे हैं, कोर्ट भी मान रही है कि शहीद किया गया, लेकिन मंसूबाबंदी से नहीं किया गया। भाई ये क्या बात है? मैं जाके किसी का कत्ल कर दूं, किसी को मार दूं, और ये कहूं कि जी वो चूंकि मैंने मंसूबाबंदी नहीं की थी, बस अचानक से कर दिया, लिहाजा मुझे माफ कर दे, और फिर अदालत मुझे माफ कर दे। ये कैसा भोंडा मजाक है भाई। ये कहा जा रहा था, जो दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि चूंकि उस वक्त जो हिंदू हैं वो जज्बाती हुए हुए थे, इश्तियाल में आए हुए थे, लिहाजा उन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया। प्लान नहीं किया था, इसलिए बेकसूर है 32 लोग। और इनमें सरे फहरिस्त नाज़रीन उस बंदे का नाम आता है जो एक जमाने में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुका है। उसका नाम है LK अडवाणी, बीजेपी का रहनुमा, जो खुद कहता था कि जनाब हाँ मैं वहां पे गया था, और उसका भी यही मौकफ है कि हम जज्बात में बह गए थे, हमने प्लान कुछ नहीं किया था, चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसको भी छोड़ दिया गया। चलो ये तो बात मैं आपकी मानता हूं कि ठीक है जी, वो कह रहा था कि जी हमने प्लान नहीं किया और जज्बात में बह गया। आपको पता है उन लोगों को भी छोड़ा गया है दोस्तों, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही दोबारा इकरार किया कि हाँ हमने गिराई थी, हमने शहीद की थी, दोबारा करेंगे। आपको यकीन कैसे दिलाऊं मैं इस बात का, मैंने खुद अपने इन कानों से सुना है, भारतीय मीडिया पे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, फैसला सुनने के बाद ये लोग बाहर आए, और बाहर आके फिर खुद अपने मुंह से कहा कि हमने गिराई थी, जो करना है कर लो। कोई कुछ नहीं कर रहा। प्रज्ञा ठाकुर, ये एक ऐसी औरत है, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, एक ऐसी औरत है ये कि जो अपने मुंह से बरमला कहती है कि हम मुसलमानों का सर्वनाश कर देंगे। अपने मुंह से कहती है कि भाई मैं उस वक्त उस बलवे में मौजूद थी जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहा था, भाले और हथौड़े और पता नहीं क्या कुछ लेकर जो बाबरी मस्जिद को गिरा रहा था, मैं खुद मौजूद थी, मैंने खुद ईंटें तोड़ी हैं। अपने मुंह से कह चुकी है, और फिर सुप्रीम कोर्ट से बाहर आने के बाद दोबारा इसने ये कहा कि हाँ ये लोग वो लोग हैं जो इकरार, इन 32 के 32 लोगों ने इकरार किया, क्योंकि ये समझते हैं कि हमने अपने मजहब की खिदमत की है ये काम करके। वो तो इकरार कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2019 में फैसला दिया था कि अब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा, उसमें उसने एक बात लिखी थी, एक सेंटेंस लिखा था कि मतलब उन्होंने ये तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ यहां पर मस्जिद से पहले राम मंदिर था, राम जन्मभूमि थी, लेकिन ये उन्होंने जरूर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मस्जिद को गिराने का अमल था, शहीद करने का अमल था, ये बहुत गलत था। ये लिखा उन्होंने। तो मुझे कोई ये बताए कि अगर उस वक्त आपने अपने फैसले में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का अमल बहुत गलत था, और आज आप कह रहे हो कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो सब बरी हैं, तो मुझे ये बताएं बाबरी मस्जिद को शहीद किया किसने? कुछ जिन आए थे ऊपर से शहीद करने?
आप वहां पे कह रहे हो कि शहीद करना गलत था, जिन्होंने शहीद किया उनको बाद में आप बरी कर रहे हो, ये कह के कि ये जज्बात में आ गए थे, तो फिर आप किस पर इल्जाम धरोगे? आप क्यों मुसलमानों के जज्बात से खेलते हो यार? कश्मीर में आप जो कर रहे हो वो क्या कम है? जो आपने अपने मुतनाज़ शहरी बिल के लाने के बाद जो आपने भारत के अपने मुसलमानों के साथ किया वो क्या कम है? आपकी दिल्ली कमीशन क्या रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है? वो क्या कहती है कि भारत सरकार ने किस तरह बाय डिजाइन मुसलमानों पर बलवे करवाए, औरतों की इज्जतें लुटवाई दिल्ली शहर के अंदर, राजधानी के अंदर। और अब यह फैसला दोस्तों, इसने तो वाकई भारत का जो एक सेकुलरिज्म का जो उनका भांडा था वो भोड़ दिया। दुनिया भर तनकीद कर रही है, यूएनओ तनकीद कर रही है कि ये क्या यार। अब से चंद दिन पहले आपको शायद पता हो, भारत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका काम होता है, जो एक वॉच डॉग होता है, जो नजर रखता है कि कहां पे कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, रिपोर्ट करता है यूएनओ को, उसके सारे बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, उसे काम करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि यार ये कैसे लोग हैं, ये तो जालिम लोग हैं। यूएनओ चीख रहा है वहां से कि इतना जुल्म। और अब हमें लगता था कि भारत सरकार जो है वो ऐसा कुछ कर रही है, शायद भारत का जो सिस्टम है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें अदलिया है, वो शायद मोदी सरकार के अभी जेर असर ना हो। लेकिन नहीं, आप इसी फैसले से अंदाजा लगा लें, ना सिर्फ जेर असर है दोस्तों, बल्कि गुलाम बने हुए हैं मोदी सरकार के। इतना इतना भोंडा फैसला, इतना फजूल फैसला। उन 32 के 32 लोगों को आप रिहा कर रहे हैं, जिन्होंने बर्मला टेलीविजन पर आके इंटरव्यू दिए कि हां हमने मस्जिद गिराई थी, एक नहीं 10,000 ऐसी मस्जिदें गिराएंगे, हम इस भारत भूमि को राम राज्य बनाएंगे, राम राष्ट्र बनाएंगे। आप बनाएं जी, फिर वहां के मुसलमानों को पाकिस्तान की तरह एक अलग जगह दे दें। एक पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, एक और बना दें। आप कश्मीर के मुसलमानों को उनका कश्मीर दे दें। जो कुछ आपके पास जो सिख है उनको सिख, उनका पंजाब दे दें उनको। आप जो बच जाएगा वो फिर आप अपना हिंदू राष्ट्र बना लीजिएगा। और यकीन कीजिए इस वक्त 11 आजादी की तहरीक हिंदुस्तान में चल रही है। इतना सा हिंदू राष्ट्र बच जाएगा आपके पास, खाली मुंबई और दिल्ली को लेकर ढिंडोरा पीटते रहना, आप कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है बनाइए, मगर ये देख लीजिए पाकिस्तान से भी छोटा पड़ जाएगा आपका हिंदुस्तान फिर, अगर आपने हिंदू राष्ट्र बनाना चाहा तो। इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।